नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके का एक टॉपिक है हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य। और जितने भी वन्यजीव अभयारण्य हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके पास जितने भी स्टडी के ग्रुप है उन सब में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप सभी का प्यार बना रहेगा तो ये क्लासेज है कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। और यदि आप ये पूरी पूरी क्लासेस देख लेते हैं तो आपका हरियाणा जीके का एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट वाइज हरियाणा जीके पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो हरियाणा जीके के हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद करंट अफेयर। आपके एग्ज़ाम तक ये सारी चीज़ें कवर कर देंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आप एचएससी के लिए एनसीईआरटी मैथ और एनसीईआरटी साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो क्लास है वो हमारे इस चैनल पे डाल दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसके प्रत्येक वन्यजीव अभयारण्य को पक्षियों के लिए संरक्षित किया गया है। भारत में कुल पक्षियों की 1250 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 500 प्रजातियां वो अकेले हरियाणा में पाई जाती है। कुल 1250 में से 500 ऐसी प्रजातियां जो केवल हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा में कुल यदि हम बात करें तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 8 वन्यजीव अभयारण्य है, 2 संरक्षित क्षेत्र रिजर्व है, 2 हिरण उद्यान है, 3 चिड़ियाघर है और 11 प्रजनन केंद्र है। जो 8 वन्यजीव अभयारण्य, 11 प्रजनन केंद्र और 2 राष्ट्रीय उद्यान, ये कम से कम चार से पाँच बार ये क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दोबारा से पढ़िए अच्छे से। वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, संरक्षित क्षेत्र कितने और प्रजनन केंद्र कितने और चिड़ियाघर कितने हैं। क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो चीज़ें नहीं पूछी गई है, जैसे हिरण उद्यान है, चिड़ियाघर उद्यान है, प्रजनन केंद्र है, तो ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क की। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, यह गुरुग्राम में है और इसे सलीम अली खां यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली खां को और दूसरे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली खां पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। इसकी खोज है, इसका श्रेय पीटर जैक्सन को जाता है। इसकी स्थापना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1971 में की गई थी और वर्ष 1972 में इसे जलीय जीवों के लिए संरक्षित किया गया था और वर्ष 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, इससे संबंधित भी हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप डीपली ज़रूर पढ़ें। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसमें हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है। दूसरा है वो है कलेसर राष्ट्रीय पार्क। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है, वो यमुनानगर में स्थित है और इसे 2003 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लाल जंगली मुर्गी के लिए विश्वविख्यात है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर है वो गुरुग्राम में है, जिसकी स्थापना है वो 1971 में हुई थी और इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था 1989 में। और इसका श्रेय किसको जाता है, पीटर जैक्सन को। दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय पार्क, तो ये यमुनानगर में है और इसको राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया, 2003 में, और ये जंगली मुर्गी के लिए विश्वविख्यात है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। यह कहाँ है, यह है झज्जर में। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिस भी वन्यजीव अभयारण्य के आगे वास लगा हुआ मिले तो वो सारे झज्जर में स्थित है। जैसे भिंडावास है, एक खप्परवास मिलेगा, तो जिसके आगे वास मिलेगा वो झज्जर में स्थित है। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य वो झज्जर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1986 को। दोस्तों, ये स्थापना दिवस भी आप ज़रूर याद रखें। आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो टफ लेवल के आने शुरू हो चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है
जैसे स्थापना दिवस वगैरह इस टाइप के, तो ये ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इनको ज़रूर याद रखें। भिंडावा वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1986 को की गई थी और यह अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए विख्यात है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती है और यह अभयारण्य किंग फिशर, लाल बतख, लाल बुलबुल आदि के लिए विख्यात है। दूसरे नंबर का है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? ये कुरुक्षेत्र में है और इसकी स्थापना है वो 28 नवंबर 1986 में हुई थी और यह शीतकालीन पक्षियों के लिए विख्यात है और यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन क्या बना है? सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वह है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। अब नेक्स्ट है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। तो यह कहाँ है? यह सिरसा में है और इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 में की गई। इसकी बात करें तो यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, तो वह है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य और सबसे बड़ा है अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट आ गया खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। मैंने अभी आपको बताया था वास लगा हुआ मिलेगा, तो कहाँ है? झज्जर में और इसकी स्थापना वो 30 जनवरी 1987 में की गई थी और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बुलबुल बतख के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नाहर वन्यजीव अभयारण्य। यह कहाँ स्थित है? यह रेवाड़ी में स्थित है। आपको बताना चाहूँगा, अगर नाहर वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए तो रेवाड़ी में, और नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो वह होता है, वह कहाँ मिलेगा? वह मिलेगा वल्लभगढ़ फरीदाबाद में। इसकी स्थापना है वो 30 जनवरी 1987 में की गई थी और यह जंगली हिरणों और जंगली बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह पंचकुला में और इसकी स्थापना 29 मई 1989 में की गई और यह सांबर, नीलगाय और तीतर के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य जीव जंतु की विविधता के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है कलेसर वन्य अभयारण्य। कलेसर है वो राष्ट्रीय पार्क भी है और यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो यह कहाँ है? यमुनानगर में। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2000 में की गई थी। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है वो भौंकने वाले हिरण के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है खोल ही रेतान। तो खोल ही रेतान कहाँ है? यह पंचकुला में है और इसकी स्थापना 7 सितंबर 2007 में की गई थी। यह जंगली बिल्ली, जंगली बंदर और धब्बेदार हिरण के लिए विख्यात है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं संरक्षित रिजर्व। तो इसमें सबसे पहला है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है। वो कहाँ है? वो है कैथल में। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 में की गई और इसे सानेसर जंगल भी कहा जाता है। यह हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः हिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बीरवारा वन्यजीव अभयारण्य। तो यह कहाँ है? जींद में है। इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2007 को हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं महम यानी कि रोहतक में और हिसार में। यहाँ पे क्या है? हिरण उद्यान। यदि हिरण उद्यान की बात की जाए तो वह कहाँ कहाँ पे है? महम में है और हिसार में है। और यदि बात करें हम चिड़ियाघर की तो वह है भिवानी में। भिवानी वाला है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। पीपली यानी कुरुक्षेत्र में है 1982 में और रोहतक में 1986 में। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? भिवानी, पीपली और रोहतक। और हिरण उद्यान कौन कौन से हैं? महम और हिसार। यदि बात करें हम प्रजनन केंद्र की तो प्रजनन केंद्र है वो 11 है। वो कौन कौन से हैं? पहला चिकारा प्रजनन केंद्र, तो वह है कैरू डिस्ट्रिक्ट भिवानी। दूसरा है मयूर प्रजनन केंद्र, यह है मोरनी में। मयूर एवं चिंकारा वह है झाबुआ रेवाड़ी में। आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना चिंकारा पूछा जाए तो कैरू में है, मयूर है वह चिंकारा पूछा जाए तो वह है झाबुआ में। नेक्स्ट है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, तो वह है पीपली कुरुक्षेत्र में। काला तितर प्रजनन केंद्र वह भी पीपली कुरुक्षेत्र में है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर पंचकुला में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो भोरसौंदा कुरुक्षेत्र में है। हाथी प्रजनन केंद्र बनसंतौर यमुनानगर में है। तितली प्रजनन केंद्र है वो गुरुग्राम में और जुगनू प्रजनन केंद्र गुरुग्राम में। तितली और जुगनू दोनों है गुरुग्राम में। तो दोस्तों ये था टॉपिक
हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य, पर्यटन के अंदर चिड़ियाघर, हिरण उद्यान, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।